जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल क्या है, अम्ल कौन कौन से प्रकार होते हैं, अम्ल की परिभाषा क्या है, अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, या जब कोई मधुमक्खी या चींटी काटती है तो हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर कौन सा अम्ल को उत्सर्जित करती है जिससे हमें दर्द व जलन का अनुभव होता है। हम लोग जानेंगे कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आदि के बारे में जानेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्ल की परिभाषा। अम्ल की परिभाषा जानने से पहले हम लोग एक बात को समझ लें कि हमसे जो पहले के लोग पूर्वज हुआ करते थे वे अम्ल व क्षारकों की पहचान किस प्रकार करते थे। तो वे लोग अम्ल व क्षारकों की पहचान करने के लिए एक तो स्वाद के आधार पर सिंपली पहचान लेते थे कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल का होंगे। जैसे आम खाएंगे या कच्चा आम, उसमें भी अम्ल होता है। नींबू, इन सबको खाने पर खट्टा लगता है, तो जो खट्टे होंगे वे अम्ल में आ जाते थे। या फिर से एक पेड़ होता है लीचेन का पेड़, जिसे लाइकेन भी कई जगह कहते हैं, उसके पेड़ से एक पत्ता पर होता है लिटमस पत्र, उसी से प्राप्त करते थे। वह थैलोफाइटा समूह में पाया जाता है। थैलोफाइटा, जो प्रकृति में पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं या जो भी पेड़ पौधे हैं उनको कई समूहों में बांटा गया है। उसमें से एक समूह है थैलोफाइटा समूह। तो उस समूह में जो पेड़ पाया जाता है, उसके जो पेड़ के पत्ते थे लिटमस पत्र, वह नीले लिटमस जब पत्र होता था उसको जब अम्ल में के पास रगड़ा जाता था या अम्ल में डुबाया जाता था तो वह लाल रंग के हो जाते थे, जिससे पता चलता था कि वो क्या है, अम्ल है। और चलिए जानते हैं अम्ल की परिभाषा को। तो एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, उन्होंने इस परिभाषा को बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर मतलब टूटकर विखंडित होकर H प्लस यानी हाइड्रोजन धन आयन, H मतलब हाइड्रोजन और प्लस मतलब धन आयन, H प्लस या हाइड्रोजन धन आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए यह कोई बीकर हो गया, इसमें पहले से जल भरा हुआ है और हम लोग इसमें कोई अम्ल मिलाते हैं, और इसमें जब हम लोग मान लीजिए HCl ही मिलाते हैं तो इसमें जब मिलाएंगे तो यह कोई आयन देगा, या तो H प्लस आयन दे या OH माइनस आयन दे, कोई भी आयन देगा। तो जब अम्ल को सिंपली हम लोग मिलाते हैं तो यह H प्लस आयन देता है। क्या देता है? तो अम्ल को जब बीकर में मिलाएंगे, जो जलीय विलयन से बड़ा हुआ बीकर है, तो यह H प्लस आयन देगा। तो इस समय पता चल जाएगा कि यह अम्ल है। और ऐसे ही हम लोग क्षार के बारे में समझेंगे। इसके बाद हम लोग एक और वीडियो हम बना देंगे क्षार के बारे में। और चलिए समझते हैं अब अम्ल के प्रकार। तो अम्ल जो होते हैं उनको 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर, और मतलब उसको ऑक्सीजन अम्ल और हाइड्रो अम्ल में विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन आयन के त्याग करने की क्षमता के आधार पर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में, और जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर सांद्र अम्ल और तनु अम्ल में। तो ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल, चलिए समझते हैं क्या होता है। तो जो ऑक्सी अम्ल होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है, वह ऑक्सी अम्ल होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन भी है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। यह HNO3 और H2SO4 और H2CO3 यह ऑक्सी अम्ल है। और हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, सिर्फ हाइड्रोजन होता है। यानी वे अम्ल जिसमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं हाइड्रो अम्ल कहा जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में HCl में केवल हाइड्रोजन है, HF इसमें भी केवल हाइड्रोजन है, HCN इसमें भी केवल हाइड्रोजन है। चलिए अब हम लोग समझते हैं हाइड्रोजन आयन की त्याग करने की क्षमता के आधार पर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। वह अम्ल जो, पहले समझिए, यहाँ पर समझ लेते हैं कि यह कोई बीकर है जिसमें क्या जल भरा हुआ है। तो इसमें जो जल भरा हुआ है, तो जब हम लोग इसमें अम्ल को मिलाएंगे तो जब अम्ल को कोई भी अम्ल इसमें मिलाते हैं तो H प्लस आयन देता है। यह बात हम लोग पहले से जानते हैं कि जब हाइड्रोजन को जल में मिलाएंगे तो क्या देगा, H प्लस आयन। तो जब H प्लस आयन अधिक मात्रा में दे, बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा क्या दे, H प्लस आयन, और एक बीकर में मिलाए कोई और अम्ल तो उसमें कम मात्रा में H प्लस आयन मिला, तो जिस बीकर में अम्ल मिलाने पर अधिक मात्रा में H प्लस आयन मिला वह प्रबल अम्ल, और जिसमें कम H प्लस आयन मिला वह दुर्बल अम्ल। यानी
वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनीकृत होकर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, यानी पूर्ण रूप से वियोजित होकर अधिक मात्रा में क्या देते हैं, H+ आयन, और अधिक समय तक यह मतलब समय नहीं लेते वियोजित होने में, वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो आंशिक रूप से, वो पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होंगे, आंशिक रूप से आयनीकृत होकर कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण जैसे HCl, H2SO4, HNO3 और भी हैं। और दुर्बल अम्ल के C6H8O7 जिसे हम लोग सिट्रिक अम्ल कहते हैं, और CH3COOH जिसे हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं। चलिए अब समझते हैं जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, तो जब जल में अम्ल को मिलाया जाता है तो जल से अधिक अम्ल को मिलाया जाए, यानी यह कोई जल में यदि 30% जल मिलाया जाए और 70% अम्ल, तो वह सांद्र अम्ल होगा। और जब हम लोग वही जलीय विलयन में अम्ल को बढ़ा दें, यदि जल को बढ़ा दें और उसको कर दें 70% और अम्ल को कर दें 30%, तो वह तनु अम्ल होगा। अर्थात वह जलीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो तथा जल की मात्रा कम हो सांद्र अम्ल कहलाता है, और वह जलीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो तनु अम्ल कहलाता है। आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे समझते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं अम्ल के भौतिक गुण के बारे में, रासायनिक गुण, और ये सब है लाल चिट्ठी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मधुमक्खी के बारे में। तो अम्ल के जो भौतिक गुण है, पहला भौतिक गुण है कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल को जब खाने पर कैसे लगते हैं, स्वाद में खट्टे लगते हैं। और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो बाजारों में खरीदने पर भी लिटमस पत्र मिल जाता है, वो बहुत सस्ते दामों पर मिलता है। यदि उसको अम्ल में डुबाया जाएगा तो उसका रंग लाल हो जाएगा। प्रकृति, जो इसकी प्रकृति होती है, नेचर, वह संक्षारक होती है। अर्थात जब ये अम्ल जो है वो कोई अति हार्ड अम्ल, प्रबल अम्ल, या कोई नॉर्मली भी पड़ जाए यदि कपड़ों पर, ये बर्तनों में, तो बर्तन को, कपड़ों को खराब कर देता है। और इसके जो अम्ल का pH मान है वो 7 से कम होता है। और ये जो अम्ल होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात इसमें विद्युत जो है आसानी से बह सकती है। और अम्ल के अब रासायनिक गुण देखते हैं कि अम्ल के कौन कौन से रासायनिक। तो अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल जब धातु से क्रिया करेगा तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके, जिसमें धातु हो, धातु कार्बोनेट ऑक्साइड के साथ क्या हो, जुड़ा हो, और जब उस अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। और जब अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाता है। अम्ल जो है, अम्ल ऑक्साइड के साथ, यहाँ पर धातु ऑक्साइड होगा, क्या होगा, जो अम्ल होता है वह धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाता है। अब चलिए समझते हैं कि लाल चींटी में अम्लों के बारे में कि क्या पाया जाता है। तो लाल चींटी में जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के दंत में जो होता है वहाँ पर फार्मिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल, अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कच्चे फल में, कच्चे फल यानी वे फल जो अभी पके हुए नहीं है, जैसे कच्चे आम हो गया, और भी जो फल जो पके नहीं है उसमें क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल। सेव में मैलिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल, जो दूध हम लोग पीते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। सोडा पानी में कार्बोनिक अम्ल। नींबू नारंगी में साइट्रिक अम्ल। मूंगफली में फोलिक अम्ल और चाय में टैनिक अम्ल। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।